वेलकम टू गेट अकेडमी प्लस। आज हम अपना नया जो वीडियो बनाने वाले हैं वो अपन बात करेंगे मेथड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। मैंने फोर्स मेथड मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था मॉड्यूल 2 में। इसके पहले हमने पढ़ा था नॉर्मल, हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक हमने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे, जो कि बहुत ज़्यादा, मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मैंने जो बताया वो आपको एकदम अच्छे से बाय हार्ट होने चाहिए। फिर इसके पहले हमने जो देखा था वो मैंने जो पहला मेथड मैंने स्टार्ट किया था वो था मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। ठीक है, उसमें मैंने 2-3 क्वेश्चन, मैंने बड़े क्वेश्चन उसमें मैं बताए थे कि उसको हमें कैसे अप्रोच करना है। और ये सब मेथड्स होने के बाद फोर्स मेथड जब कंप्लीट हो जाएगा, इसमें मैं डिस्कस करूंगा आपसे कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड। आज जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूँ स्ट्रेन एनर्जी मेथड, इसके बाद में और भी कुछ मेथड मैं डिस्कस करूंगा, जैसे 3 मोमेंट थ्योरम हो गया, यूनिट लोड मेथड हो गया। तो अभी तो मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, फिर एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, सिर्फ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो जब तक आप क्या करेंगे कि जो मैंने मेथड्स जो मैंने आपको बताएं, जैसे कि हमारा कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड हमारा हो गया है, इसके आप खुद से वो क्वेश्चन को जो है प्रैक्टिस करिए और आप खुद से डिफरेंट बुक से क्वेश्चंस उठाइए और वो वाला मेथड जो मैंने अप्रोच बताया था उस मेथड से आप क्या करिए, उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट, आज मैं स्टार्ट करूंगा मेथड ऑफ स्ट्रेन एनर्जी। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेन एनर्जी से आप ऑलरेडी आपको पता होगा स्ट्रेन एनर्जी क्या है, आप मॉस में या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आप पढ़ चुके हैं स्ट्रेन एनर्जी क्या है। फिर भी एक छोटा सा हम डेफिनेशन अगर देख लेंगे तो स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, बेसिक मीन है एक बॉडी आपके पास, इलास्टिक बॉडी को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, उसे मान लीजिए अब लोड लग रहा है, मैंने उसमें लोड लगाया तो ऑब्वियसली डिफॉर्मेशन आएगा, उसमें क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा। तो जो इंटरनल वर्क डन जो होगा बॉडी के अंदर पे, उसको स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख ली है पहले से, तो अगर मैं डेफिनेशन के हिसाब से अगर बताऊं तो व्हेन अ जनरल लोड इज अप्लाइड ऑन एन इलास्टिक बॉडी द बॉडी इज स्ट्रेन एंड वर्क इज डन। तो जो इंटरनल वर्क डन होगा बाय द बॉडी से इन रेजिस्टिंग क्या रहेगा, वो द स्ट्रेनिंग, जो डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उसको अगर वो रेजिस्ट कर रहा है इंटरनल वर्क डन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन एनर्जी। तो आपको ऑलरेडी पता है, बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट फिर भी एक बार डेफिनेशन में आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन बात करेंगे स्ट्रेन एनर्जी हम किन किन पैरामीटर से लेंगे। तो मैंने आपको बताया था जैसे हम फोर्सेस की बात करते हैं तो आपके पास एक्शियल फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, टॉर्शन होता है, शेयर फोर्स होता है। तो इसमें अगर मैं सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सबसे पहले एक्शियल फोर्स का, ठीक है। सबसे पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ, मैं एक्शियल लोड की बात कर लेता हूँ। आप बॉडी पे कैसा लोड लगा रहे हैं, आप एक्शियल, ठीक है। नॉर्मल सा अगर आप एक एग्जांपल देख लीजिए कि आपके पास एक क्या है, आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम है, इस पे मैं क्या कर रहा हूं, इस पे मैं एक लोड लगा रहा हूं। कैसा लोड लगाऊंगा मैं इसमें, एक्सियल, ठीक है। ये मैंने एक्सियल लोड लगाया। अब एक बात बताइए मुझे, अगर मान लीजिए ये लोड की जो वैल्यू है वो कैसी है, थोड़ी छोटी वैल्यू है, तो ऑब्वियसली जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कैसा आएगा, वो थोड़ा सा कम आएगा डिफॉर्मेशन। अगर जो आप जितने आप उसके इंटेंसिटी से आप उसको खींच रहे हैं, अगर उसकी इंटेंसिटी का कम है तो जो डिफॉर्मेशन जो आ रहा है, डेल्टा एल, इलास्टिक बॉडी है ना, तो इसमें स्ट्रेन तो आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, तो वो कैसा आ रहा है, थोड़ा सा कम आ रहा है। लेकिन मान लीजिए आप इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, आप इसको क्या कर रहे हैं, थोड़ा ज्यादा फोर्स से खींच रहे हैं, तो डिफॉर्मेशन कैसा आएगा आपका, जो डिफॉर्मेशन आएगा वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो आपको ये तो पता चल गया कि अगर आपके पास लोड जो है, लोड किस पे डायरेक्टली आपका वो कर रहा है, डिपेंड कर रहा है आपके डिफॉर्मेशन पे। आप जितना कम लोड लगाएंगे उतना कम क्या आएगा, डिफॉर्मेशन आएगा, जितना कम डिफॉर्मेशन आएगा उतना कम क्या आ जाएगा, उसमें स्ट्रेन आएगा। जितना आप लोड की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा आते जाएगा। तो अब स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलता है, स्ट्रेन एनर्जी आपको बोलता है कि जो इंटरनल वर्क डन है, ठीक है, जो इंटरनल वर्क डन हो रहा है क्या करने के लिए, रेजिस्ट करने के लिए, किसको, द स्ट्रेनिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। अब उसको अगर मैं बोलूंगा कि आप इसका मैथमेटिकली चीज बताइए, तो मैंने क्या बोला आपका कि ये दोनों आपस में डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्राफ बना लिया, यहां पर क्या लिख लिया मैंने, यहां पर लिख लिया मैंने लोड, और यहां पर मैंने बोला कि क्या हो रहा है, डिफॉर्मेशन। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिया, डेल्टा एल ले लिया,
और वाई एक्सिस पे मैंने किसको रख लिया, मैंने P को। क्लियर। अब एक बॉडी पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बॉडी पे क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाऊंगा तो मेरा उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, डिफॉर्मेशन कम आएगा। इसका मतलब मान लीजिए मैंने थोड़ा कम यहाँ तक का मैंने लोड लिया, ठीक है, तो मेरा डिफॉर्मेशन भी क्या आएगा, कम ही आएगा। अगर मैं ज़्यादा उससे लोड से मैं उसको खींच रहा हूँ, मान लीजिए मैंने फोर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगा दिया है, तो जितना ज़्यादा खींचूंगा उतना ही ज़्यादा डिफॉर्मेशन भी आएगा। तो दोनों आपस में कैसे वैरी करेंगे, लीनियरली वैरी करेंगे। तो इसका जो ग्राफ जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब जो स्ट्रेन एनर्जी बोलता है कि इंटरनल वर्क डन जो है, इंटरनल वर्क डन को आप कैसे बोल सकते हैं कि इसके अंदर एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, वो ये शेडेड जो डायग्राम होगा ना, एरिया जो होगा इसका शेडेड पोर्शन का, वही क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिकली अगर मैं बोलूँगा तो जो एरिया इसका जो डायग्राम आएगा वो क्या हो जाएगा आपका स्ट्रेन एनर्जी। तो मान लीजिए यहाँ तक का जो लोड लगा उसको मैंने क्या बोल दिया P, यहाँ तक के लोड को मैंने क्या बोल दिया डेल्टा L। स्ट्रेन एनर्जी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं U से, कैपिटल U से। तो आपका जो U का फॉर्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ट्रायंगल है तो हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है डेल्टा L और हाइट कितनी है आपकी P। क्लियर है। तो जो एरिया ऑफ इंटरनल वर्क डन जो होगा शेडेड रीजन का, उसका अब एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है यहाँ तक। तो आपको पता चल गया कि अगर आप एक्चुअल लोड लगाएंगे तो स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो कितना हो जाएगा, हाफ लोड इनटू डिफॉर्मेशन। क्लियर। तो ये तो एक टाइप का फॉर्मूला हो गया। यहां से अगर मैं दूसरी चीज बताऊं, चलिए हुक्स लॉ क्या बोलता है, आपको पता है हुक्स लॉ क्या होता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के। अगेन स्ट्रेन स्ट्रेस क्या होता है, E इंटू एप्सिलॉन। ठीक है, यहां से अगर मैं बोलूं तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि हाफ P, लोड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेस इंटू एरिया, और डेल्टा एल के लिए क्या लिख सकते हैं अपन, स्ट्रेन इंटू लेंथ। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब मेरे को बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन सिग्मा ए इंटू डेल्टा एल बाय 2। यहां से ये भी आ सकता है, स्ट्रेन की जगह पे मैंने क्या लिखा, सिग्मा अपॉन ई। यहां से आप स्ट्रेन की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन ई। तो पुट करिए, सिग्मा इंटू स्ट्रेन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, सिग्मा अपॉन ई इंटू ए एल बाय 2। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एरिया इंटू लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम। क्लियर है। तो यहां से आपके पास स्ट्रेन एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाएगा, कौन सा, ये वाला। तो U को मैं एक और चीज लिख सकता हूँ, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। तो यहां से एक और चीज आ गई है, दूसरी चीज। तो ये तो मेरा, चलिए इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट वाला। सेकंड मैंने क्या बोला, स्ट्रेन एनर्जी हाफ लोड इनटू डेल्टा एल। दो फॉर्मूला हो गए, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया। अच्छा, डेल्टा एल को अपन कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल क्या होता है, पी एल अपॉन ए ई होता है। तो इसकी जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं, पी एल अपॉन ए ई। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल अपॉन 2a e। क्लियर है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, यहां से मुझे मिल जाएगा थर्ड फॉर्मूला स्ट्रेन एनर्जी का, सिर्फ एक्सियल के लिए। फोर्थ में अगर आपके पास कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, अगर आपके पास, ये देखिए ये आपके पास मैंने जो एग्जांपल दिया वो कैसा है, यूनिफॉर्म बॉडी थी। इसका जो लेंथ था वो कितना था L, जो एरिया था वो कितना था A का, और मटेरियल प्रॉपर्टीज यंग्स मॉडुलस कितना हो जाएगा E। नॉन यूनिफॉर्म अगर आपके पास बॉडी रही, मान के चलिए आपके पास थोड़ी ऐसे टाइप की बॉडी है। क्लियर। अब इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं एक छोटा सा स्ट्रिप लूंगा,
इस स्ट्रिप की डिस्टेंस को मैं क्या बोलूँगा, dx। l की जगह पे मैं क्या रखूँगा, dx, और उसको मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा p²/2ae। l की जगह पे क्या पुट करूंगा मैं, dx, और ये हो जाएगा 0 से l तक का। तो यहाँ से आपके पास एक फोर्थ फॉर्मूला मिल जाएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका रहेगा यही वाला, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के लिए। बाकी आप कोई सा भी फॉर्मूला को आप डिराइव करके जो भी यूज हो रहा है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने समझा दिया आपको कि एक्सियल लोड के लिए स्ट्रेन एनर्जी के फॉर्मूले कौन कौन से हो जाएंगे। एक्सियल लोड के लिए फॉर्मूला आपके पास ये 4 फॉर्मूले, 3-4 फॉर्मूले हैं आपके पास, वो आप यूज कर सकते हैं एक्सियल लोड के लिए। लेकिन अब इसको यूज कहाँ पे करेंगे, हम कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए यूज करेंगे। तो मैं आपको शुरू में आपको बता चुका था कि जब भी हम ट्रस पढ़ते हैं, ट्रस में आपके पास जो प्रीडोमिनेटिंग फोर्स होती है वो कौन सी होती है, आपके पास एक्सियल लोड होती है। हमेशा जब भी आप ट्रस के क्वेश्चन बनाएंगे तो हमें हमेशा हमारे पास किसके लिए एनालाइज करते हैं, हम उसको एक्सियल लोड के लिए एनालाइज करते हैं। लेकिन जब आप बीम्स और फ्रेम्स के लिए बनाएंगे ना, तो उसमें बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। प्रीडोमिनेटिंग कौन सा होता है, उसमें बेंडिंग मोमेंट होता है। बेंडिंग मोमेंट आपका एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, टॉर्जन से भी काफी ज्यादा प्रीडोमिनेटिंग होता है। तो जब भी आपके पास फ्रेम्स या बीम्स के क्वेश्चन आएंगे तो आप उसको बेंडिंग के लिए आप एनालाइज करेंगे। लेकिन ये वाला मैंने किसके लिए बताया, ये मैंने बताया एक्सियल के लिए। तो हमेशा जो ये सब जो फॉर्मूला आ रहे हैं इसको हम कहाँ पे यूज करेंगे, हम इसको हमेशा यूज करेंगे ट्रसेस पे। तो ट्रसेस के लिए तो डिफरेंट यूनिट है हमारे पास, डिफरेंट मॉड्यूल है जिसमें हम सिर्फ ट्रस को डिस्कस करेंगे। तो वहां पर मैं आपको फॉर्मूला जो डायरेक्ट जो आपको बताऊंगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला फॉर्मूला रहेगा, एक्सियल लोड का फॉर्मूला रहेगा। अभी आज के लिए नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक्सियल लोड हो गया हमारे पास, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें बेंडिंग मोमेंट के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट के लिए देखते हैं। बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेन एनर्जी मैंने ऑलरेडी प्रूफ कर दिया, कितना, वहां पर हमने देखा था स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, σ²/2e इंटू क्या देखा था हमने, वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन अब मैं बेंडिंग के लिए बात कर रहा हूं, तो यहां पर मैं बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बात करूंगा। तो आपका जो सिग्मा रहेगा वो सिग्मा की जगह क्या बन जाएगा, वो बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी बन जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज करूंगा, बेंडिंग स्ट्रेस का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम जब भी बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते थे तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे, m/i इक्वल्स टू E/r इक्वल्स टू सिग्मा बी अपॉन y, क्लियर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं m/i किसके बराबर है, सिग्मा बी अपॉन y के बराबर है। बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला अगर मैं बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, m इंटू y/i, क्लियर है। y को अगर आप नीचे कर दोगे तो m/z भी हो जाएगा, सेक्शन मॉडुलस की बात कर रहा हूं मैं, z की। तो यहां पर आप सिग्मा b की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, m इंटू y/i। इसको मैं पुट करता हूं, m इंटू y/i का सिग्मा b होल स्क्वायर है तो my/i का होल स्क्वायर अपॉन 2e इंटू वॉल्यूम कितना होता था, एरिया इंटू लेंथ, तो मैंने इसको लिख रहा हूं dA इंटू dx। क्यों, चलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म बॉडी है, या फिर जो भी है आप नॉर्मल इंटीग्रेशन वाला परफॉर्म करोगे तो यूनिफॉर्म बॉडी के लिए भी वो एप्लीकेबल हो ही जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी उसमें, ठीक है। तो हो जाएगा dA इंटू dx, क्लियर, इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका ब्रैकेट में खोल रहा हूँ, तो हो जाएगा m² अपॉन 2ei स्क्वायर इंटू dA इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन है। चलिए यहाँ से मैं कांस्टेंट ले रहा हूँ, m² अपॉन 2ei स्क्वायर अंदर पे इंटू dx ले रहा हूँ। अच्छा, y² इंटू dA, ठीक है, y² इंटू dA क्या होता है पता है क्या, y² इंटू dA आपका सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया हो जाता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू dA को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ y² इंटू dA को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, i इंटू dx। तो ये वाला i और ये i² में से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, कोई भी एक सेक्शन पे ले रहा हूँ तो मैं इसको mx बोल दे रहा हूँ। तो आपके पास जो स्ट्रेन एनर्जी का जो फॉर्मूला बचेगा वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei, क्लियर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला फॉर्मूला, बहुत ही ज़्यादा। हम सारे क्वेश्चंस हम इसी फॉर्मूले पे डील करने वाले हैं आज, हम सारे क्वेश्चंस हम
इसी फॉर्मूले पे डील करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीज़ बताई, एक मैंने आपको एक्सियल लोड के लिए बताया। एक्सियल लोड के लिए आपके पास ये सारे फॉर्मूलेस थे, स्ट्रेन एनर्जी के 3-4 फॉर्मूले मैंने डिराइव किया है। ये वाले फॉर्मूले से आप सभी चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्सियल लोड जो है वो P इंटू डेल्टा एल से मैंने 2-3 केस मैंने बताया, तो आप इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे, लेकिन किस पे यूज़ करेंगे हम इसको? ट्रसेस में जनरली यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि ट्रसेस पे क्या होता है आपके पास, एक्सियल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है। नेक्स्ट अगर मैं बेंडिंग मोमेंट की बात करूँगा, तो बेंडिंग मोमेंट को हमने यहाँ पे डिराइव किया, तो यहाँ पर हमने बेंडिंग स्ट्रेस रखा, फिर जब हमने डिराइव किया तो हमें फॉर्मूला क्या मिला, mx² dx/2EI। ठीक है, वहाँ पर देखिए A इंटू ई है और यहाँ पर E इंटू आई है। क्लियर? तो इसका शॉर्ट नोट्स अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ से हम देखेंगे इसका शॉर्ट नोट्स, U जो हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा P² इंटू dx/2AE। किसके लिए हो जाएगा ये? एक्सियल लोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अपना U किसके लिए हो जाएगा, mx² dx/2EI। ये किसके लिए हो जाएगा आपके पास, जब भी बेंडिंग मोमेंट के लिए यूज करेंगे। तो एक्सियल लोड मैं बोल रहा हूँ, आप इसको यूज कहाँ पे करना, आप इसको यूज करेंगे हम ट्रसेस में। ठीक है, यहाँ पर यूज करेंगे हम ट्रसेस में। बेंडिंग मोमेंट के लिए किसके यूज करेंगे हम, फ्रेम्स या फिर बीम्स में जब भी हम यूज करेंगे तो हम बेंडिंग मोमेंट प्रीडोमिनेटिंग वाला हम ये वाला स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे। नेक्स्ट U, अगर ट्विस्टिंग मोमेंट रहा, ठीक है, कम चांसेस रहते हैं बट स्टिल अगर मान लीजिए ट्विस्टिंग मोमेंट पूछा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा T² dx/2GJ। ठीक है, G क्या होता है आपका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ये किसके लिए रहेगा, जब आपके पास ट्विस्टिंग मोमेंट दिया रहेगा तो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको आप अच्छे से इसको क्या कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। क्लियर है? तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया आपसे स्ट्रेन एनर्जी का बेसिक कंसेप्ट्स, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सियल लोड के लिए हम स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर बेंडिंग मोमेंट के लिए स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। उसके छोटा सा हमने डेरिवेशन, ज़्यादा डीप में नहीं गया, नॉर्मल सा हम उसका डेरिवेशन प्रूफ करके हम दोनों फॉर्मूले को हमने डिराइव कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँगा आपसे, मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ थ्योरम के बारे में बताया था। इसका मॉड्यूल 2 जब मैंने स्टार्ट किया तो उसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स के बारे में बताया था, जिसके मैंने बोला था कि इसको हम बाद में अच्छे से इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सा थ्योरम था? वो थ्योरम था आपका कैसिग्लियानोस थ्योरम, बेटिस लॉ, ये सब था। तो इसमें एंटायरली पूरा जो डिफ्लेक्शंस वगैरह जो निकालने के लिए बोलेगा वो किस पे डील करेंगे हम, कैसिग्लियानोस थ्योरम। और एक और थ्योरम आएगा वो है मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसिग्लियानोस थ्योरम, कैसिग्लियानोस थ्योरम। ठीक है, तो इस पे मैंने, अगर मैं फर्स्ट थ्योरम की बात करूं तो ये क्या बोला था कि अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को आप क्या कर रहे हो, उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो, किसके साथ ये ले रहे हो, अगर जो गिवन लोडिंग है उसके साथ अगर आप ले रहे हो तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को आप मूवमेंट के साथ उसका पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, स्लोप मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये मेरा क्या था। अच्छा, आज के लेक्चर में मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे डील करूंगा ना। आज मैं क्या बताया आपको कि आज हम फ्रेम्स को डील करेंगे। ये वाला जो हम डील करेंगे अलग मॉड्यूल में, मैं जो आपको स्टार्टिंग में जो बताया था कि इसको जब हम ट्रसेस वाले जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आप आगे के वीडियोस में देखना, तब हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। आज का हमारा जो रहेगा, हम सिर्फ फ्रेम्स और बीम्स के बारे में बात करेंगे। तो एंटायरली हमारा जो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है, ये वाला। ठीक है, अब इसकी अगर मैं बात करूं तो अगर मुझे मान लीजिए जैसे डिफ्लेक्शन निकालना है डेल्टा, तो डायरेक्टली डेल्टा क्या बोलते हैं, डेल बाय यू अपॉन डेल बाय पी रख लेंगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा मुझे, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। क्लियर? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि u का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, डेल बाय बाय डेल बाय पी ऑफ u की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, u का मेरा फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ mx² dx अपॉन 2EI। क्लियर है? चलिए, इसको अब मैं ये वाला जो है इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, mx² का अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू mx। ठीक है,
एम एक्स स्क्वायर का अगर डिफ्रेंसिएशन क्या मिलेगा तो 2 इंटू एम एक्स, सब्सक्रिप्ट है, ठीक है। अब आप एम एक्स का भी आप करिए डिफ्रेंसिएशन, तो ये क्या हो जाएगा डेल बा एम एक्स अपॉन, किसके साथ कर रहे हैं हम डिफ्रेंसिएशन, डेल बा अपॉन डेल बा पी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन होगा 2mx का, फिर उसके बाद बेस का भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो हो जाएगा डेल बा mx अपॉन डेल बा पी अपॉन 2ei, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2ei कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा dx, तो यहाँ से 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूँगा तो आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, mx इंटू डेल बा mx अपॉन डेल बा पी dx अपॉन E इंटू आई, जो भी स्पैन रहेगा वो वाला। नहीं तो फिर आप क्या करना, इसको पहले u निकाल लेना, तो u का जो भी वैल्यू आएगा आखिरी में उस वैल्यू को क्या कर देना, आप उसका डिफ्रेंसिएशन कर देना विद रिस्पेक्ट टू द गिवन लोड। नहीं तो आप u निकालना ही मत, आप सीधा क्या करना, डेल्टा का ये वाला फॉर्मूला पुट कर देना। हमने स्ट्रेन एनर्जी, हमें पता है स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला, हमने इसको डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन कर दिया तो हमें डायरेक्टली क्या मिल गया ये। इसमें आपको 2 टर्म निकालने पड़ेंगे, एक mx, दूसरा डेल बा mx अपॉन डेल बा p। क्लियर है, तो ये क्या था, कैसिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम था, ठीक है। अगर एक छोटा सा अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन, थोड़ा मेरा क्या है ना, पढ़ाने का स्टाइल मेरा थोड़ा बहुत ज़्यादा फास्ट अगर लग रहा होगा आपको, तो मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि कम टाइम पे आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप अच्छे से कवर कर लो, वरना वीडियो लेक्चर्स ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। हम अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, हमें मज़ा नहीं आने लगा, तो हम जल्दी से जल्दी कैसे हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो इसी कारण मैं थोड़ा सा पढ़ाने का थोड़ा सा स्पीड रखाऊँ। इन केस अगर आपको लगता है कि मैं ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होती है, आप बिल्कुल कमेंट करिए, आप बताइए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो से उसमें क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा ध्यान दूंगा। चलिए, तो आपको डिफ्लेक्शन का आपको डायरेक्ट आपको क्या मिल गया, फॉर्मूला मिल गया। नहीं तो आप क्या कर लेना, पहले आप आप क्या कर लेना, आप पहले u को निकाल लेना, जो भी आपका आंसर मिलेगा इस वैल्यू को पुट करके जो भी मिलेगा, उसके बाद क्या कर देना, उस वैल्यू अपॉन डेल बा पी को आप डायरेक्ट क्या कर लेना, पार्शियल डेरिवेटिव कर लेना, तो उससे आपको सीधा का सीधा डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। नहीं तो फिर ऑल्टरनेट डायरेक्ट हमने फॉर्मूला मैंने पहले डिराइव कर लिया, इस फॉर्मूला को पुट करके आप क्या कर सकते हो, उसका आंसर आप निकाल सकते हो। क्लियर, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी पता ही होगा। एक बार इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, प्रूफ कर लेते हैं। चलिए, एक कैंटिलीवर बीम है L का, ये A पॉइंट है और ये क्या है, B पॉइंट। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे को निकाल के बताओ डेल बा P, कौन से मेथड यूज करके, स्ट्रेन एनर्जी मेथड यूज करके आप मेरे को बताइए डेल बा P कितना आएगा। क्लियर, चलिए इसके मैं स्ट्रेन एनर्जी की बात करूं तो सबसे पहले मैं स्ट्रेन एनर्जी निकाल लेता हूं। तो U क्या होता है मेरा, mx स्क्वायर dx अपॉन 2ei। क्लियर, चलिए mx बोल रहा है, तो चलिए कोई भी एक x डिस्टेंस पे जाके मैं क्या कर रहा हूं, सेक्शन काट रहा हूं। कोई भी x डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या किया, यहां पर मैंने सेक्शन काटा है। क्लियर, अब उस सेक्शन पे मुझे क्या निकालना है, mx, मतलब उस सेक्शन पे मुझे निकालना है बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट आपको पता है क्या, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन, बेंडिंग मोमेंट का साइन कन्वेंशन की बात कर रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपके पास एक बार है, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट। हमेशा हम क्या लेते हैं, सैगिंग को हमेशा हम क्या लेते हैं, सैगिंग को हमेशा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। सैगिंग को हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव, ठीक। इसको अगर आप ऐसे करोगे तो ये कैसे हो जाएगा, ये एक यू शेप में सैग कर जाएगा। इसको हम सैगिंग को हमेशा किस में रखते हैं, हम पॉजिटिव में। हमेशा याद रखना, अगर आप सेक्शन का, जैसे मैंने सेक्शन लिया, अब सेक्शन क्या करेगा, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक लेफ्ट और एक राइट। अगर आप सेक्शन का आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट वाला पार्ट एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। सेक्शन का अगर आप लेफ्ट वाला पार्ट एनालाइज कर रहे हो तो लेफ्ट में क्या पॉजिटिव दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। तो उस लेफ्ट में जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन में अगर आप लेफ्ट वाला सेक्शन एनालाइज कर रहे हो, मतलब अभी जल्दी मान लीजिए मैं इसको C पॉइंट बोल रहा हूँ, तो अगर आप AC को एनालाइज कर रहे हो, सेक्शन के लेफ्ट वाले को एनालाइज कर रहे हो,
तो जो भी क्लॉकवाइज जो रहेगा उसको आप क्या लेंगे, आप पॉजिटिव लेंगे। सिमिलरली जो भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा उसको आप क्या ले लेना, आप नेगेटिव ले लेना। लेकिन अगर आप सेक्शन के राइट वाले पार्ट का एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, सेक्शन के किसको पार्ट को एनालाइज कर रहे हो आप, राइट वाले को, तो आप एंटी क्लॉकवाइज को क्या रख लेना, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या रख लेना आप, नेगेटिव। ठीक है, एक ही पार्ट को देखना, राइट में क्या पॉजिटिव दिख रहा है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट में क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर आप लेफ्ट वाले पार्ट को देख रहे हो तो लेफ्ट में आपको पॉजिटिव क्या दिख रहा है, क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन में मैं सेक्शन का राइट वाला पार्ट देख रहा हूं, तो ये है मेरा सेक्शन का राइट वाला पार्ट, ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है, तो mx कितना हो जाएगा, सेक्शन के राइट में, सेक्शन के राइट में आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव क्या दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे जा रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो ये कैसा रहेगा आपके पास, प्लस में रहेगा, तो mx कितना आ जाएगा, p इंटू एक्स, सॉरी ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपके पास नेगेटिव रहेगा, तो ये हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स। ठीक है, तो यहां पर मेरा mx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mx हो जाएगा माइनस p इंटू एक्स, क्लॉकवाइज जा रहा है, सेक्शन के राइट में एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ये क्लॉकवाइज जा रहा है, तो mx कितना हो जाएगा, माइनस p इंटू एक्स। ठीक है, mx स्क्वायर चाहिए मुझे, तो mx स्क्वायर कितना हो जाएगा, p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर mx स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, p स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर dx अपॉन 2ei, इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी रखूंगा मैं, 0 से l, टोटल स्पैन कितना मेरा, l, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2ei, बाहर हो जाएगा, बचा के अंदर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से l पुट किया मैंने, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा एल क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 2ei इंटू 3, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei। ठीक है, तो आपका जो स्ट्रेन एनर्जी जो आया है इस क्वेश्चन से, आपको सिर्फ क्या निकालना है, आपको mx निकालना है, mx आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना आता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो भी सेक्शन पे काटोगे, तो आपने mx निकाला, तो माइनस px आया, mx का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, उसको आप पुट करके इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिल गया आपको, p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको जो मिला u की जो वैल्यू मिली, कितनी मिली, p स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6ei। लेकिन आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डिफ्लेक्शन एट b, आपको क्या निकालना है, डिफ्लेक्शन एट b। चलिए कैसिग्लियानोस थ्योरम लगाते हैं हम, तो कैसिग्लियानोस थ्योरम क्या बोलते हैं, डेल बाई यू अपॉन डेल बाई बी करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा डेल्टा मिल जाएगा, डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं, अगर आप इसको डेल बाई यू बाई डेल बाई पी करेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर का हो जाएगा आपके पास 2p, बाकी एल क्यूब अपॉन 6ei तो कांस्टेंट है, सिर्फ p के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, तो p स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ये पावर की जगह 2p आ जाएगा, और ये 2 और 6 कैंसिल हो गए, बाय 3 हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, p एल क्यूब अपॉन 3ei, और ये क्या आपके पास डेल्टा b है। आपको ऑलरेडी पता है कैंटिलीवर के लिए, कैंटिलीवर के लिए अगर एक पॉइंट लोड है p l डिस्टेंस पे, तो डेल्टा b जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, p एल क्यूब अपॉन 3ei। सबसे पहला केस है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का, और वो हमने यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी मेथड से हमने प्रूव भी कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रेम्स के क्वेश्चन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं अब हम फ्रेम्स के क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेम से भी पहले सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें अप्रोच कैसा रहेगा हमारा। जैसे मान लीजिए आपके पास ये फ्रेम है ABC, ठीक है, थोड़ा सा ढंग से बना देते हैं। ABC आपके पास एक फ्रेम है, यहाँ पर आपके पास एक लोड लग रहा है, कहाँ पे, C पे आपके पास एक लोड लग रहा है, कितने का, P का, ठीक, और लेंथ है हमारी BC की जो लेंथ है वो है L, और AB की जो लेंथ है वो है आपके पास H। ठीक है, क्वेश्चन में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आप मेरे को डेल्टा C बताइए, आप मेरे को क्या बताइए, डेल्टा C।
चलिए अब आप देखिए स्पैन जो है आपके पास, स्पैन कितनी दिख रही है आपके पास, 2 स्पैन है। कौन कौन सी, ए बी एक कॉलम है और एक पास बी सी एक क्या है, बी में आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2 स्पैन है, तो दोनों के कारण क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन आएगा सी पॉइंट पे। कैसे, देखिए ये बी सी की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो ये वाला स्पैन ऐसे मूव करेगा तो सी पे आएगा, लेकिन सिमिलरली इस लोड के कारण ए बी भी क्या मूव करेगा, थोड़ा राइट साइड में मूव करेगा, तो अगेन सी पे और ज्यादा नीचे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आएगा। तो सी पे दोनों के कारण क्या हो जाएगा आपके पास, डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमें दोनों के कारण चेक करना है, कौन कौन से स्पैन पे, बीसी पे भी चेक करना है और ए बी पे भी चेक करना है। तो अगर मैं सबसे पहले डेल्टा का अगर मैं फॉर्मूला बताऊं, तो मैंने डेल्टा का फॉर्मूला मैंने डिराइव करके बताया था, क्या होता है आपके पास, एम एक्स इंटू डेल बाय एम एक्स अपॉन डेल बाय पी अपॉन ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है। कोई भी जब भी आपके पास डिफ्लेक्शन पूछा गया तो अब मैं बोला था डायरेक्ट आप, इसके पहले वाले मेथड में क्या किया था मैंने, पहले मैंने स्ट्रेन एनर्जी निकाला था, फिर उसका जो स्ट्रेन एनर्जी का जो वैल्यू आया था उसको मैंने डेरिवेटिव करके उसका मैंने यहाँ पर वैल्यू निकाला था। अब मैं सीधा जो फॉर्मूला मेरा जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला का जो जिसको मैंने वो किया था पार्शियल डेरिवेटिव करके जो मेरा फॉर्मूला आया था, मैं डायरेक्ट उस फॉर्मूले को पुट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, डेल्टा सी निकालूंगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 2 टर्म्स निकालने होंगे, कौन कौन से, पहला तो आपके पास डब्ल्यू एक्स आपको निकालना पड़ेगा, फिर वो डब्ल्यू एक्स को क्या कर देना आप डेल बाय पी के साथ उसका डेरिवेटिव निकाल लेना। तो आपको यहाँ पे 2 टर्म्स निकालने होंगे, फिर इस फॉर्मूला पुट करेंगे तो आपको निकल जाएगा सब चीज़ें। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, स्पैन ले लेता हूँ, कौन सी, बी सी स्पैन को मैं एनालाइज करता हूँ, ठीक है। स्पैन बी सी को अगर मैं एनालाइज करूँगा, चलिए ये आपके पास ये बी है एंड दिस इज सी, यहाँ पे लोड लग रहा है पी का। अब मैं बताया 2 टर्म्स निकालने, डेल्टा निकालने के लिए मेरे को डेल्टा, चलिए सी में बी सी के थ्रू जो मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे को 2 टर्म्स निकालने, कौन कौन से, एम एक्स और डेल बाय एम एक्स अपॉन डेल बाय पी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं एम एक्स की बात करूँगा, एम एक्स निकालने के लिए कोई भी एक्स डिस्टेंस पे चले जाओ आप, वहाँ पर आप क्या कर लो, सेक्शन काट लो। एम एक्स कितना आ जाएगा, ये कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, तो सेक्शन के राइट में क्लॉकवाइज कैसा होता है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा p इंटू एक्स और डेल बाय एम एक्स अपॉन डेल बाय पी कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, ठीक है। इसी को आप डेल बाय पी के साथ अगर आप इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ माइनस एक्स बचेगा, ठीक है। अब डेल्टा सी वन की अगर मैं बात करूँ, फॉर्मूला क्या होता है मेरा, एम एक्स डेल बाय एम एक्स अपॉन डेल बाय पी अपॉन ई आई इंटू डी एक्स, ठीक है। अब 0 से लेकर जो भी स्पैन जो भी रहेगा, जैसे आपका जो भी स्पैन रहेगा, अभी तो मैं जनरल फॉर्मूला बताया, तो यहाँ पर BC के लिए टोटल स्पैन कितनी थी, BC के लिए मेरे पास थी L, तो 0 से L BC का स्पैन मैंने पुट कर दिया। MX कितना है मेरा यहाँ पर, माइनस PX, MX कितना है मेरा, माइनस PX, डेल बाय MX अपॉन डेल बाय P मेरा कितना है यहाँ पर, माइनस X DX अपॉन EI। तो डेल्टा C1 मेरा यहीं से निकल जाएगा, कितना आएगा बताओ, इसको पुट करो तो हो जाएगा P इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन ई आई, तो P बाई ई आई को मैं बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 से L, इसको पुट करिए आप, कितना आ जाएगा, P अपॉन ई आई एक्स स्क्वायर की जगह एक्स क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा L क्यूब बाय 3, ठीक है। तो डेल्टा C1 मेरा यहाँ से आ गया, ठीक। नेक्स्ट अब मुझे क्या करना है, स्पैन कौन सा लेना है, मुझे ए बी का स्पैन लेना है, मुझे कौन सा स्पैन लेना है, स्पैन ए से स्पैन ए से बी लेना है। ये वाली वैल्यू कितनी मेरी, h, हाइट कितनी मेरी इसकी, h, तो स्पैन ए से बी अगर आप लोगे, हाइट है इसकी h, चलिए। लेकिन मेरा लोड कहाँ पे लग रहा था, मेरा लोड तो सी पॉइंट पे लग रहा था यहाँ पर। अब सी पॉइंट के लोड को मुझे उठा के यहाँ पे रखना है, कौन से पॉइंट पे रखना है, मुझे बी पॉइंट पे रखना है। तो आपको पहले मैं बता चुका हूँ कैसे आता है ये, पहले उस लोड को उठा के रख दो, साथ में जो कपल बना रहा है वो कैसा कपल बनाएगा, सी पे आपके पास लोड था, ठीक है, इधर देखिए सी पे आपके पास लोड था, इसको उठा के अगर मैं यहाँ पर मेरे को बी पे अगर इसको ट्रांसफर करना है तो डायरेक्ट ये तो आ ही जाएगा, ठीक है। साथ में ये जो कपल कैसा जा रहा है, क्लॉकवाइज जो जा रहा था, साथ में कपल भी आ जाएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस का, डिस्टेंस कितनी है, L की, क्लियर। तो यहाँ पर P इंटू L का
कपल भी आ जाएगा। पिछले वीडियोस में मैंने इसको अच्छे से समझाया था कि ट्रांसफर हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को बताइए, अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, अगेन डेल्टा निकालना है। डेल्टा के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहेगा, सबसे पहले mx, फिर दूसरा क्या चाहिए रहेगा, डेल बाय mx अपॉन डेल बाय p। चलिए यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक x डिस्टेंस पे गया, ठीक है, मैं ऊपर से कितने डिस्टेंस पे आ रहा हूँ, कोई भी x डिस्टेंस पे आ रहा हूँ, mx की वैल्यू बताइए कितनी आएगी। अच्छा, तो यहाँ पर दो टाइप के आपके पास फोर्स है, एक आपके पास फोर्स है और एक कपल है। तो p के कारण कोई मोमेंट आएगा क्या इस पॉइंट पे? मोमेंट क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन ये वाला लाइन ऑफ एक्सिस जो है फोर्स की वो उसी से पास हो रही है। कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है इसकी, 0। ये कैसा है, उसी से पास हो रहा है, तो P के कारण कोई मोमेंट तो आएगा नहीं। साथ में एक ये आ जाएगा कितना, P इंटू एल का, P इंटू एल का आप क्या ले लीजिए, आप कपल ले लीजिए। अगर आपको इसमें प्लस माइनस में कंफ्यूजन हो रही है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों आपका ऐड ही मल्टीप्लाई होना है, तो माइनस इंटू माइनस भी पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस भी आपका प्लस इंटू प्लस भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला mx निकाल लिया मैं, डेल बाय mx अपॉन डेल बाय p करूंगा तो कितना मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा l, ठीक है। अब यहाँ पर डेल्टा C2 का फॉर्मूला मैं पुट करता हूँ, तो सबसे पहले mx की जगह क्या पुट करूंगा मैं, p इंटू एल इंटू डेल बाय mx अपॉन डेल बाय p कितना आ जाएगा, l अपॉन ई आई इंटू डी एक्स। लिमिट कितनी रहेगी, ए बी का टोटल जो लेंथ है वो कितना है, h, तो ये हो जाएगा 0 से h, 0 से l मत पुट कर देना यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास p l स्क्वायर अपॉन ई आई इंटीग्रेशन डी एक्स 0 से h, तो ये कितना हो जाएगा, p l स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू एक्स 0 से h। तो ये आपके पास डेल्टा C2 की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी PL स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू एच। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, हमें तो टोटल का निकालना था, डिफ्लेक्शन एट C पूछा गया। अभी हमने दोनों अलग अलग स्पैन के लिए निकाला, कितना, डेल्टा C1 निकाल लिया और डेल्टा C2 निकाल लिया। बट डेल्टा C अगर मैं बोलूँगा तो डेल्टा C क्या हो जाएगा, दोनों स्पैन का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा C1 कितना आया था, पी एल क्यूब अपॉन 3EI, और डेल्टा C2 कितना हो जाएगा, पी एल स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू एच। तो डेल्टा C का आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, ये वाला। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट आप इससे भी लगा के आप क्या कर सकते हैं, सीधा का सीधा आप, मैंने दोनों मेथड बता दिए। पहले मैंने U निकाला था, U के बाद मैंने उसके बाद डेल्टा निकाला था। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट अप्रोच वाले मेथड से मैंने क्या किया, इस फॉर्मूले को पुट किया और डायरेक्ट मुझे क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। चलिए सपोज करते हैं कि आपसे यहाँ पर पूछा होता है कि आप मेरे को स्ट्रेन एनर्जी एट C पॉइंट पे भी बताइए, ठीक है। आप मेरे को क्या बताइए, स्ट्रेन एनर्जी एट C पॉइंट पे भी आप मुझे बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता था स्ट्रेन एनर्जी का, हाफ लोड इनटू डेल्टा, ठीक है, ये था फॉर्मूला, हाफ लोड इनटू डेल्टा। चलिए अगर मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो हो जाएगा हाफ इंटू पी, डेल्टा हमने निकाल लिया, डेल्टा कितना आया था मेरे पास, पी एल क्यूब अपॉन 3EI प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू एच। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ पी एल क्यूब अपॉन 3EI प्लस पी एल स्क्वायर अपॉन ई आई इंटू एच। तो यहाँ से आप इसको अंदर कर लीजिए, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर एल क्यूब अपॉन 6EI प्लस पी स्क्वायर एल स्क्वायर एच अपॉन 2EI। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास यूसी का स्ट्रेन एनर्जी एट सी पॉइंट का आपको क्या मिल जाएगा, आपको वैल्यू मिल जाएगी, उसकी आंसर मिल जाएगी, ठीक है। तो जब भी फ्रेम्स का, जब भी आपके पास क्वेश्चन रहेगा, कोई भी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन अगर पूछेगा तो आपको इंडिविजुअल सारे मेंबर्स के, इंडिविजुअल सारे स्पैन के आपको एनालाइज करना है और उसके बाद आखिरी में क्या कर दोगे, उसका सबका समेशन कर दोगे। क्लियर? तो चलिए अभी तक मैंने एक दो एग्जांपल जो आपको बताया, ये कैसा था आपके पास, डिटर्मिनेट बीम का बताया। डिटर्मिनेट बीम मतलब हमारे पास 3 से ज़्यादा अननोन रिएक्शंस नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर भी आप देखिए तो ये आपके पास फिक्स्ड है, बाकी उधर पे कुछ नहीं था, फ्री था, तो मतलब कितने रिएक्शन आएंगे आपके पास, 3। इसमें कोई ds की वैल्यू आएगी क्या, नहीं, कोई भी। यहाँ पर ये कैसा आपके पास स्ट्रक्चर है, ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट अगर मैं एनालाइज करूंगा
इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर मैं इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को अगर मैंने एनालाइज किया तो जो स्ट्रेन एनर्जी मेथड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कौन से थ्योरम पे बेस करता है? ये बेस करता है मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम या फिर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम पे, ठीक है।